हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है हमारा डे नंबर 44 एंड आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू प्रीफिल आवर सेव डेटा इन आवर एम्प्लॉयर्स प्रोफाइल फॉर्म। जी हाँ गाइस, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो फॉर्म अभी आपको दिखाई दे रहा है, कल के दिन हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से पूरा फॉर्म वैलिडेशन करके यूजर क्या टाइप करा उसको हमने हमारे एम्प्लॉयर्स के जो टेबल है वहाँ पे उसको हमने अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमारा जो ये एम्प्लॉयर है, जिसने भी बेसिकली इस आईडी वाला जो मेरा एम्प्लॉयर है, इसने अभी कर लिया है लॉगिन। एंड इस एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी अपने प्रोफाइल फॉर्म जो है, बेसिकली प्रोफाइल डेटा जो है, उसको वो अपडेट कर चुका है। एंड मैं बहुत क्लियरली देख सकता हूँ उसका नाम, डिस्क्रिप्शन, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, टीम साइज, सब कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपने कभी भी एक चीज़ नोटिस करा होगा, जब भी आप कोई प्रोफाइल फॉर्म भरने जाते हो, जैसे आपका चाहे वो फेसबुक हो चाहे आपका इंस्टा हो, तो जब आप अपने प्रोफाइल को एडिट करने जाते हो तो आपने प्रीवियसली जो भी डेटा फिल किया था वो आपको प्रीफिल्ड वहाँ पे दिखाई देता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि इससे पहले मैंने क्या अपडेट किया था, अब मुझे किसको चेंज करना है ना? क्योंकि अभी इसको देख के ऐसा लग रहा है कि यूजर ने अपना ये जो प्रोफाइल फॉर्म है उसको अभी तक फिल ही नहीं करा, जबकि हमें मालूम है उसने फिल कर चुका है। तो आज हमें यही देखना है कि एक बार यूजर अगर डेटा फिल कर लेता है, देन नेक्स्ट टाइम जब वो अपने प्रोफाइल फॉर्म को अपडेट करने के लिए आता है तो ऑलरेडी वो डेटा यहाँ पे उसको दिख जाना चाहिए, जैसे अभी मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आप तब से देख रहे हो। तो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड अभी तक अगर आपने बाकी के प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिएगा, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं एंड आपको लगता है कि यार इसके साथ अच्छा होना चाहिए, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो बस चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ भर भर के शेयर और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड यस, किसी को कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं हूँ यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। तो फाइनली ये बहुत ही औसम है कि प्रीफिल्ड अब हम प्रीफिल्ड डेटा जो है कैसे दिखा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो आप थोड़ा सा सोचो लॉजिक क्या हो सकता है ना? कि डेटा तो ऑलरेडी मेरे डेटाबेस पे है, राइट? तो किसी तरीके से जब भी कोई यूजर इस पेज पे अगर विजिट करता है, तो क्यों ना मैं मेरे डेटाबेस का जो डेटा पहले उसको गेट कर लूं, है ना? मैंने अगर किसी तरीके से इसको गेट कर लिया तो मेरे ये जितने भी फील्ड्स है, हर एक फील्ड पे वी हैव अ वैल्यू एट्रीब्यूट। क्यों ना, अगर आप देखते हो यहाँ पे वी हैव अ व्हाट वैल्यू एट्रीब्यूट, है ना? तो हमारे हर एक फील्ड पे वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, आप देख सकते हो। तो कुछ हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इस एम्प्लॉयर का पहले से ही प्रोफाइल फॉर्म जो है उसने अगर फिल कर चुका है एंड उसका डेटा अगर अवेलेबल है तो वो दिखा देना, अगर वो फील्ड एम्प्टी है तो एम्प्टी दिखा दो। मतलब हम एक ऑप्शन इनको दे सकते हैं कि ऑलरेडी डेटा अगर प्रेजेंट है तो वो दिखा दो, एल्स एज कीप इट एज इट इज। यूजर को पता चलेगा अरे अभी तक मैंने ये फॉर्म तो फिल ही नहीं करा है ना? तो कैसे होगा? देखो, पहली बात तो ये जो सेटिंग फॉर्म है यहाँ पे तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्म को सिर्फ सेट कर रहा हूँ, डेटा गेट कर रहा हूँ एंड डेटाबेस पे स्टोर कर रहा हूँ, है ना? लेकिन मुझे क्या चाहिए कि इस फॉर्म पे ऑलरेडी प्री डिफाइंड प्री फिल्ड डेटा चाहिए। तो उसके लिए जहाँ पे मैं इस मेरे फॉर्म को कॉल कर रहा हूँ, किसी तरीके से इस जगह पे मेरा सेटिंग के पेज पे मुझे डेटाबेस को कॉल करके वहाँ से डेटा गेट करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू रिमेंबर, हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं। तो अगर आपको याद हो, मैं अगर यहाँ चलता हूँ एंड देन सर्च पे अगर मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे तो चलो नहीं है, ये वाला जो पार्ट है देखो, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो दिस इज आवर एम्प्लॉयर्स प्रोफाइल स्टेटस। उस टाइम मैंने गेट करंट एम्प्लॉय डिटेल्स, ये जो एक फंक्शन है इसको डिफाइन किया था, इसको कॉल किया था एंड इसको मैंने डिफाइन कर चुका है, जिससे मेरा जो भी करंट एम्प्लॉयर है उसका सारा डिटेल्स मुझे मिलता है। तो इसी को ही मैं कॉपी करूँगा, ठीक है? इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आता हूँ मेरे एम्प्लॉयर्स वाले बेसिकली सेटिंग पेज पे, बेसिकली पकड़ लो प्रोफाइल पेज पे, ठीक है? यहाँ पे मैं आके ये जो मेरा फंक्शन है इसको सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। परफेक्ट सी, इसको मैंने कर ली है इंपोर्ट। एंड ऑब्वियसली ये जो रिडायरेक्ट फंक्शन है ये भी मुझे नेक्स्ट / नेविगेशन से चाहिए होगा। तो अब जब भी कोई इस पेज पे आएगा, मैं हमारा जो करंट एम्प्लॉयर है उसका सारा डिटेल्स मेरे डेटाबेस से मैं फेच कर रहा हूँ। ये कोड हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, देखो ना। मैं एम्प्लॉयर देखो, अवेट डीबी एंड क्या है ये एम्प्लॉयर्स, एंड वही एम्प्लॉयर जो है मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? वी हैव करंट यूजर के अंदर सब कुछ आ जाएगा बाय द वे। तो यहाँ पे देखो, ये है वो कोड जिसके थ्रू मैं मेरे डेटाबेस में जो एम्प्लॉयर्स का टेबल है वहाँ से डेटा गेट कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, कॉलन दे के स्पेस एंड देन इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो console.log मैंने कर दी है यहाँ पे, ठीक है? मैं यहाँ पे चलता हूँ और एक बार बस इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो मैंने रिफ्रेश कर दी
मैं यहाँ पे हूँ तो ये देखो करंट एम्प्लॉयर, या सी देखो कितनी अच्छी बात है, करंट एम्प्लॉयर इधर है, उसके अंदर सेशन भी है, नाम भी है, एम्प्लॉयर डिटेल्स करके, मतलब इतना सारा डेटा उसके अंदर है। मतलब करंट एम्प्लॉयर डॉट एम्प्लॉयर डिटेल्स डॉट नेम, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं एज अ प्रॉप्स उसको पास कर दे रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो भी इनिशियल डेटा है, चलो इसको मैं बेसिकली प्रॉप्स का नाम तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट की दुनिया में घुसा, एंड मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको पास करना चाहूंगा। जैसे वी हैव अ नेम, ठीक है, अगर नेम रहेगा देन हाउ टू गेट द नेम, तो कैसे, वी हैव अ करंट एम्प्लॉयर डॉट व्हाट वी हैव अ एम्प्लॉयर डिटेल्स डॉट, देखो ऑटोमेटिक सजेशन आता है ब्यूटी नेम, दिस इज इट, मेरा काम ये हो गया। अब उसी तरीके से मेरे पास पूरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो वी हैव ओके, सो द थिंग इज मैंने वहाँ पे एम्प्लॉय लिख के रखा हुआ है, तो इसको करंट को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन के लिए सेम, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट डिस्क्रिप्शन, ऑर्गेनाइजेशन, टीम साइज, लोकेशन, वेबसाइट यूआरएल एंड ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एम्प्लॉयर डॉट एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, अगर नहीं होगा टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, सिंपल। ठीक है, तो मेरा काम हो गया है। अब ये जो डेटा है मुझे बता रहा है कि, मतलब एक वार्निंग मुझे आ रही है, एंड हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक प्रॉप्स तो पास कर दिया, बट जब मैं इस फॉर्म पे जाऊंगा, बेसिकली इस कंपोनेंट में जब मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने उसको अभी तक गेट नहीं करा है। ठीक है, तो उसको मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, इनिशियल डेटा। अब ये तो हम मालूम है कि टाइप स्क्रिप्ट यूज करें एंड वी नीड टू डिफाइन द टाइप। तो टाइप देखो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लिक करके रखा हुआ है, एक सेकेंड इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनिशियल डेटा में, यहाँ पे कॉलन प्रॉप्स अगर मैं पास कर दूँ तो क्या होगा मेरा, बेसिकली या तो टाइप या तो इंटरफेस मुझे डिफाइन करना है। तो मैंने एक इंटरफेस बनाया प्रॉप्स नाम से, आप देख सकते हो, देन वी हैव दिस कर्ली ब्रेसेस। किस चीज़ के लिए मुझे बनाना है, मुझे किसका टाइप डिफाइन करना है, किसका, ऑब्वियसली मेरा जो इनिशियल डेटा है उसका इनिशियल डेटा, एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसको मैंने फिलहाल ऑप्शनल बना के रखा हुआ है, कॉलन, एंड देन वी हैव दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड। तो यहाँ पे ये तो नो डाउट एक जेनेरिक एम्प्लॉय प्रोफाइल डेटा, मुझे मालूम है इसके अंदर मेरा सारा डेटा है, हम ऑलरेडी ये टाइप बना चुके हैं। अगर आपको याद हो तो ये टाइप तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना ही चुका हूँ, है ना, मेरे स्कीमा में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं, टाइप ऑलरेडी है। अब यहाँ पे चाहूँ तो मैं एज इट इज लिख सकता था ये एम्प्लॉयर्स प्रोफाइल डेटा, बट हमने उसको पार्सल्स के अंदर रख दिया, पार्सल्स के साथ में उसको यूज करो। सो वाई वी आर यूजिंग पार्सल्स ओवर हियर। तो एक चीज देखो आप, जब मैं नॉर्मल फॉर्म क्रिएट कर रहा था विद हेल्प ऑफ रिएक्ट हुक फॉर्म, हमें ये चाहिए था कि यूजर कोई भी फील्ड को मिस ना करे, एंड इन केस किसी फील्ड पे मैंने बोला है नेम, एंड वो अगर अपना एज लिख रहा तो हम उनको येल करेंगे, लाइक डांटेंगे, अरे भाई एज थोड़ी है, ये तो नाम वाला फील्ड है। ब्यूटी ऑफ योर टाइप स्क्रिप्ट, एंड इवन जॉर्ड आपको वो एरर दे रहा था, एंड हम एरर कर चुके, राइट। एंड हमें वो डेटा चाहिए, मतलब चाहिए, बट जब आप डेटा को प्री फिल्ड कर रहे हो, मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे आप इनिशियल डेटा दिखा रहे हो। अब हमें ये नहीं मालूम ना कि वो जो करंट एम्प्लॉयर है, जो भी एम्प्लॉयर है, उसने क्या ऑलरेडी अपना प्रोफाइल फॉर्म फिल कर चुका है। अगर कर चुका है तो क्या सारे फील्ड को उसने, आई मीन सारे फील्ड को उसने फिल किया है, या दो तीन को छोड़ दिया उसने, या एक छोड़ के बाकी सब कर दिया, या सिर्फ एक फॉर्म को फिल कर, आई मीन एक फील्ड को फिल करके बाकी सब छोड़ दिया। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो वो तो मुझे नहीं आइडिया, मैं अब ये इस तरीके से डायरेक्टली लिख के भी नहीं छोड़ सकता। अगर मैं डायरेक्टली लिख के छोड़ दूँ जैसे हमने यहाँ पे किया, तो जब तक मैं पूरा का पूरा फॉर्म फिल नहीं करूँगा मुझे वो एरर देता रहेगा। यहाँ तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, मैं चाहूँगा कि भाई यूज़र के पास पूरी पावर हो, उसने अभी तक कौन सा फील्ड को फिल कर चुका है और किसको नहीं किया। सो दैट्स द रीजन वाई वी नीड टू मेक ऑल द फील्ड्स ऑप्शनल। जी हाँ गाइस, हमें सारे फील्ड्स को ऑप्शनल करना है जब बात आती है प्री फील्ड की। फॉर्म जब फर्स्ट टाइम हम फिल कर रहे तब तो गाइस नो डाउट हमें सारा डेटा चाहिए होगा, वरना ये काम नहीं करेगा। बट एक बार यूजर ने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद जब भी वो आएगा, चाहे वो कोई किसी एक फील्ड को फिल करे या जितने भी, हम उनको पावर देंगे। डेट्स वाई हमें उसको पार्शियल बनाना जरूरी है, मतलब ऑप्शनल बनाना जरूरी है। एंड यहाँ पे लिखा भी है, देखो ये टाइप स्क्रिप्ट एक यूटिलिटी है, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट का एक यूटिलिटी टाइप है दैट टेक्स एन इंटरफेस और अ टाइप, जो कि एक इंटरफेस और एक टाइप लेता है। एम्प्लॉय मेरा क्या एक इंटरफेस ही तो ही है, ठीक है, एंड मेक्स ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज ऑप्शनल। तो उसके जितने भी प्रॉपर्टीज है,
कहने का मतलब ये कि अब मेरी जितने भी प्रॉपर्टीज है इन सबको वो ऑप्शनल बना देगा, ताकि हम यूजर को वो पावर दे कि अच्छा मुझे सिर्फ टीम का साइज अब मेरे को इंक्रीज करना है, मेरे 10 थे अब मेरे 25 हो गए, तो वो सिर्फ इसी को ही अपडेट करेगा, तो भी हम उसको अपडेट करने देंगे। तो डेट्स वाई हमें ऑप्शनल रखना जरूरी है, ठीक है। एंड आई होप आपको पता चल गया। तो अब ये देखो, मैं डायरेक्टली इस तरीके से कर सकता था, और एल्स मैं क्या करूंगा, ये जो पार्ट है इसी को ही मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं इनलाइन स्टाइल इस तरीके से मैं रख सकता हूँ। तो ये दोनों तरीके आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो अब आई होप अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब इतना मेरा काम हो गया है। अब यहाँ पे द ब्यूटी ऑफ रिएक्ट हुक फॉर्म ये है कि मुझे हर एक इंडिविजुअल फील्ड में जाके इसकी वैल्यू ये उसकी वैल्यू वो लिखने की नीड ही नहीं, बिकॉज हमने वैल्यू पास भी तो नहीं किया है। मेरे इस इनपुट फील्ड नेम वाले में वैल्यू एट्रीब्यूट किधर है जहां पे मैं इनिशियल वैल्यू ऐड कर सकूं? नहीं है, वो तो हाइफन हाइफन रजिस्टर जो है ये देख रहा है, बिहाइंड द सीन हैंडल कर ही रहा है। तो अब बिहाइंड द सीन जब वो हैंडल कर ही रहा है, तो मेरे इस हुक फॉर्म के अंदर वी हैव दिस कंट्रोलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी जो यूज फॉर्म ही हमें प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, सोचो, डिफॉल्ट वैल्यूज, राइट। सो इट्स अ डिफॉल्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, हालांकि मैं चलो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड ये जो अवता यूआरएल मैं बाद में आपको बताऊंगा। दिस इज इट, मेरा काम हो गया। तो डिफॉल्ट वैल्यूज में मेरा नाम है, डिस्क्रिप्शन, ये सब है। अब देखो ऑलरेडी मैंने गेट करा है इनिशियल डेटा को एज अ प्रॉप्स, तो इनिशियल डेटा को अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो हमने उसको ऑप्शनल रखा हुआ है, ठीक है। टाइप को तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शनल कर देगा, लेकिन हमारी जो वैल्यू उसको भी तो मुझे ऑप्शनल रखना पड़ेगा ना। अगर इनिशियल डेटा में नेम नाम की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है तो भाई वो पुट कर दो, अगर नहीं है तो कीप इट एज इट इज, नल उसको रहने दो, है ना। ऑर्गेनाइजेशन टाइप एंड टीम साइज को हमने एम्प्टी स्ट्रिंग ना देके अनडिफाइंड रखा है, एंड इसको हम ऑलरेडी टैकल कर चुके, व्हाई वी आर यूजिंग अनडिफाइंड। देन ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में तो हमने कुछ ऑप्शन भी नहीं दिया, यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू भी नहीं दी है कि ठीक है अगर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की वैल्यू नहीं है तो आप एक काम करो बाय डिफॉल्ट 0 दिखा दो। बाय द वे हम 0 दिखा भी तो नहीं सकते ना, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का कोड ही कुछ इस तरीके से किया हुआ है जहां पे हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि यूजर 1800 से लेके अभी फिलहाल जो करंट ईयर है उसके बीच का ही कोई एक ईयर, कोई एक साल वहां पे एंटर करे। तो मैं बाय डिफॉल्ट 2000, मतलब मैं क्या लिखूं, फिर मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना डिफॉल्ट वैल्यू लिखने का। यूजर ने अगर फॉर्म फिल किया है, आई मीन ये वाला जो फील्ड है इसमें अगर अपनी वैल्यू रखी है तो दिखा दो, वरना उसको एज इट इज एम्प्टी ही रहने दो। सो दैट्स वाई हर जगह हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू रखा हुआ है कि ठीक है अगर वैल्यू नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हमने देखो ना ऑप्शन दिया हुआ है नल नल एम्प्टी, इसमें अनडिफाइंड अनडिफाइंड, इस तरीके से रख दो, बस इसी को ही नहीं दिया क्योंकि वो एक नंबर है। देन वेबसाइट यूआरएल एंड देन लोकेशन एज इट इज, बस इतना ही करना था, ठीक है गाइस। इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ मैं, एंड ओ माय गॉड सी, देखो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक मुझे दिखाई दे रहा है। देखो अब मैं जितना भी मैं ओवरव्यू पे जाता हूँ, सेटिंग्स पे आता हूँ, एंड ये देखिए मेरा जो फॉर्म है उस पर मुझे मेरा जो प्रीफिल डेटा है वो दिखाई दे रहा है अब। एंड ये दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये तो फिल कर ही चुका था ना कल की वीडियो में। जैसे अब मैं 11 से 50 नहीं, अब मैं 51 से 200 करना चाहूँगा। मैंने सिर्फ इसी को ही, देखो सिर्फ इसको ही मैंने चेंज करा है, और मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं एक बार ओवरव्यू पे जाना चाहूँगा, एंड वहाँ जाने से पहले एक बार यहाँ तो देख लूँ कि टीम का जो साइज़ है मेरा 1150 है। मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकता हूँ कि मेरा ये अपडेट हो चुका है 51,200 में। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस सी, ये देख लीजिए आपका ये 51,200 हो गया। तो गाइस कैसा लगा, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। तो अब मैं आपको कल की वीडियो में ये बताऊँगा कि कैसे यहाँ पे आप एक लोडिंग एनिमेशन, एंड अगर आपने सपोज कुछ लिखा है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे ना हमें एक ऑप्शन दिखाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएंगे कि कुछ चेंजेस आपने की है या नहीं की है। अगर नहीं की है तो आप सेव चेंजेस पे क्लिक करके कोई फायदा है ही नहीं। आप समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश करो। अब हम यूजर को बताएंगे कि आपने कुछ चेंजेस किया कि नहीं किया। अगर चेंजेस किया तो आप उसको सेव करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, ये भी बहुत एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड यहाँ पे भी हम थोड़ा लोडिंग एनिमेशन एंड ऑल दोस थिंग्स रखेंगे, एंड काइंड ऑफ हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद आएगा ऑसम थिंग, एंड दैट इज अवतार यूआरएल। इमेज अपलोड किस तरीके से होता है आपको मज़ा आ जाएगा। फिर यहाँ पे तो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन है, इसमें हम टिप टैप एक टेक्स्ट एडिटर इंप्लीमेंट करेंगे, तब आपको मज़ा आएगा। तब जो ये चीज़ें हैं ना,
इसको आप समझोगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। हम स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस फॉलो करते हुए गए एंड हमारा काम हो गया। तो गाइस, बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा, जरूर कर लीजिएगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड गाइस, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, अगर आप मुझे किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहिए, बस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।